दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बीजेपी की तीसरी सूची आने वाली है और कांग्रेस की छठी। अगर बात दोनों पार्टियों की करें तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी, कांग्रेस ने 156 प्रत्याशी 5 सूचियों में अपने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, तो बीजेपी ने 2 सूची में 124 प्रत्याशी राजस्थान की अलग अलग विधानसभाओं पर उतारे। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो बीजेपी की सूची आने वाली है वो सूची बड़ी हो सकती है। हालांकि उसमें से 15 से 20 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके नाम नहीं होने की बातें सामने आ रही है, लेकिन बाकी जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन तमाम विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नाम बीजेपी की तीसरी सूची में आएगा। और अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी अपने सारे के सारे प्रत्याशी इस सूची में डिक्लेयर नहीं करेगी। कांग्रेस की भी एक और सूची आ सकती है। अब हम बात करेंगे कि बीजेपी की जो तीसरी सूची आ रही है उसको लेकर किस प्रकार की बातें की जा रही है और वो सूची क्या हो सकती है। बीजेपी की सूची को लेकर अगर कल तक की बातें माने तो ये बातें सामने आ रही है कि कल एक बैठक हुई थी, वहां पर राजस्थान बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बीच आपसी नोकझोंक हो चुकी थी और उसमें उन दोनों नेताओं ने अपने अपने जो पसंदीदा दावेदार हैं उनको टिकट देने की बात कही थी और इसको लेकर बहस हुई थी। हालांकि उसके बाद बात जो है पूरी बन गई थी। अब हम बात करेंगे बाड़मेर और जैसलमेर की 9 विधानसभाओं में से बीजेपी ने अब तक जो सूची जारी जो जिन विधानसभाओं की सूची जारी नहीं की है उनको लेकर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी की अगर माने तो ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी जैसलमेर को लेकर अभी तक भी बीजेपी असमंजस की स्थिति में है। पहले तो बातें ये की जा रही थी कि इस बार जो है कोई नया चेहरा चुनावी मैदान में होगा, लेकिन अब अगर हमारे सूत्रों की माने तो टिकट जो है छोटू सिंह को लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि छोटू सिंह को ही टिकट मिलेगी, लेकिन अब इसमें भी कई प्रकार के दांव पेच हैं। अब सूची आने के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्या जो छोटू सिंह का नाम चल रहा था वो होगा या फिर कोई नया चेहरा होगा जिसको लेकर अपने आप में जैसलमेर के लिए एक चौंकाने वाला नाम बीजेपी दे सकती है। बात अगर शिव विधानसभा क्षेत्र की करें तो शिव को लेकर यह बातें की जा रही हैं कि शिव से जो नाम है वो भाजपा के बाड़मेर जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा के नाम पर जो है बीजेपी मोहर लगा सकती है, लेकिन बातें ये भी की जा रही हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को भी पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि इस दौड़ में जालम सिंह रावलोत और खुमान सिंह भी हैं। अब इन 4 नामों में से अगर प्रमुखता से बात की जाए तो स्वरूप सिंह खारा का जो नाम है वो प्रमुखता से उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन जब सूची आएगी तब ये भी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर भाजपा ने शिव में, क्योंकि सबसे चर्चित सीट शिव विधानसभा बीजेपी के लिए उस समय बन गई जब रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा ज्वाइन की थी। अब हम चलते हैं सीधा बाड़मेर और अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर को लेकर भी कई प्रकार की बातें सामने आ रही थी। बाड़मेर से प्रमुखता से बीजेपी की टिकट को अगर नाम लिए जाएं तो कैलाश चौधरी और प्रियंका चौधरी का था। पिछले कई दिनों से नाम स्थिति क्लियर हो जाएगी थी, कैलाश चौधरी ने मना कर दिया और अब टिकट प्रियंका चौधरी को मिल सकती है। लेकिन आज के सूत्रों की माने तो इसमें भी कुछ बदलाव की बातें सामने आ रही है। हालांकि इस बदलाव की बातों को लेकर हमने हकीकत जानने की कोशिश की तो ये बात भी निकल कर सामने आई कि इसमें जो है बदलाव नहीं होगा, इन दोनों में से किसी एक को टिकट पार्टी देगी। अब चलते हैं सीधी अगर बात गुड़ामालानी की करें तो गुड़ामालानी में भाजपा इस बार के बिश्नोई पर विश्वास जता सकती है। इससे पहले अनंतराम का नाम उभर कर मजबूती से सामने आया था, लेकिन कल के बैठक की बात करें तो भाजपा किसी भी सूरत में गुड़ामालानी की सीट को खोना नहीं चाहती है, क्योंकि वहां से कांग्रेस से हेमाराम चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर यह कह दिया था कि मुझे इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, किसी और को मौका आप दीजिए। तो ऐसे में के बिश्नोई पर जो है पार्टी विश्वास जता सकती है। अगर के बिश्नोई का नाम नहीं आता है तो उस जगह से अनंतराम बिश्नोई का नाम आएगा। अब सीधा बात करें अगर 55 विधानसभा क्षेत्र की तो 55 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से इस बार जो नाम आएगा वो अपने आप में चौंकाने वाला नाम होगा। ये बात तय हो चुकी है, क्योंकि वहां से जो कई दावेदार चुनावी मैदान में थे, अमरा राम का नाम जो है वो प्रमुखता से आ रहा था, लेकिन अमरा राम के नाम को लेकर उम्र फैक्टर के हिसाब से कहीं ना कहीं वो पार्टी की ओर से सहमति नहीं बन पाई है, ऐसी बातें सामने आ रही है। और वहां पर जिस किसी का भाई नाम आएगा वो चौंकाने वाला होगा। अब जो प्रमुखता से नाम 55 विधानसभा से किस चल रहे हैं वो अगर मैं बात बताना चाहूँ तो वहां से परशुराम गिरी का नाम भी हो सकता है, प्रकाश माली का भी नाम हो सकता है, प्रभा सिंघवी का नाम हो सकता है, या फिर गोविंद सिंह कालूड़ी का नाम हो सकता है, गणपत बांटिया का नाम हो सकता है, यानी कि कोई नया चेहरा है वो हो सकता है। क्योंकि कैलाश चौधरी को लेकर अगर बातें की जाए तो कैलाश चौधरी का नाम पहले यह था कि 55 से चुनाव लड़ेंगे, अगर बाड़मेर से इनकार किया है तो अब
आज जो चर्चाएं सामने निकलकर सामने आ रही है उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि कैलाश चौधरी का नाम अगर बाड़मेर से आता है तो वहां पर किसी और का होगा, और बाड़मेर से कैलाश चौधरी का नाम नहीं आता है तो कैलाश चौधरी का पचपदरा से नाम आने की संभावना जो है वो नगण्य बताई जा रही है। अब जब जैसे ही सूची आएगी तो सबसे पहले हम आपको सूची बताएगी, और अब तक हमने जिन विधानसभाओं के नाम बताए हैं उनमें से अभी तक ये कहना ठीक नहीं होगा कि उनकी टिकट फाइनल है, उनको टिकट मिल नहीं गई है, क्योंकि जब सूची आएगी तब स्थिति पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो प्रमुखता से प्रबलता से नाम किसके चल रहे हैं और किन नामों पर सहमति बन सकती है वो हमने पूरी बात बताई है।